हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दाश। मैं आप लोगों को यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ डिटेल्स में। आज हम लोग एश्योर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे जो रिलेटेड है यूनिट 8 सेक्शन बी से। अच्छा देखिए, एश्योर मॉडल एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है जो कि इंडिकेट करती है ब्लेंडेड लर्निंग को। अब लर्नर्स बताओ, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ब्लेंडेड लर्निंग होती है जहाँ पर हम लोग क्लासरूम सिचुएशन पर, जहाँ पर फिजिकली स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ प्रेजेंट रहेगा, राइट। और वहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, लेक्चर मेथड्स, चार्ट बोर्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सभी से पढ़ना। मतलब जब ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एक साथ होगा तो उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे। तो एश्योर मॉडल डिनोट करती है ब्लेंडेड लर्निंग को। तो चलिए देखते हैं कैसे ब्लेंडेड लर्निंग को ये सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है जिसके थ्रू प्रोड्यूसिंग मोर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, राइट। तो जब ब्लेंडेड लर्निंग होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफेक्टिव होगा। हम लोग क्यों करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग? क्योंकि जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की अटेंशन बढ़े या टीचर अच्छे से ग्रैब कर सके उसकी अटेंशन। और आप कह सकते हो कि जो बोर फील करते हैं स्टूडेंट्स, वो बोर फीलिंग ना हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो, वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहे उसकी लर्निंग पर। इसीलिए तो हम ब्लेंडेड लर्निंग यूज़ करते हैं, राइट, उसकी परफॉर्मेंस को प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, अब देखो एश्योर मॉडल पर क्या है कि इट इज़ अ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन व्हिच गाइड्स द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द करिकुलम। सही तो कहा है कि जो करिकुलम सिस्टम है, करिकुलम सिस्टम पर हम लोग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लर्निंग को क्वालिटी बेस्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी को प्लान करके डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एंड जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है उस वहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर क्या देखा जाएगा? हमें तो ये पता है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ठीक है, मगर एश्योर मॉडल क्या करती है ब्लेंडेड लर्निंग को लेके? यहाँ पर एश्योर मॉडल दिखाते हैं कि हम लोग कैसे, हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी in the classroom situation. So how to integrate the media, not only the technology, how to integrate मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ बाकी चीज भी होगा। सो हाउ टू इंटीग्रेट द मीडिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका डेवलपर का नाम जान लो, डॉक्टर रॉबर्ट हिनिज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हर एक फेस को देखेंगे एश्योर मॉडल की। एश्योर मॉडल ASSURE, राइट। सो ए से क्या होगा? एनालाइज। एनालाइज किसका? लर्नर्स का। तो लर्नर्स की जो जनरल एट्रीब्यूट है, अब जनरल एट्रीब्यूट में क्या क्या आती है? यहाँ पर जनरल एट्रीब्यूट को एनालिसिस करना होगा, वेरी गुड। मगर जनरल एट्रीब्यूट में क्या क्या इंक्लूड होगा? उसकी एज, उसकी एकेडमिक एबिलिटीज, उसकी कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसको हम सभी को एक साथ मिलके जनरल एट्रीब्यूट कहते हैं। अच्छा, अब लर्नर्स की जो एंट्री बिहेवियर है, दैट मीन्स प्रीवियर्स और प्रीडियर कॉम्पिटेंसी, नीड्स एंड वोकाबुलरी को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि लर्नर्स को कौन सी स्टाइल में पढ़ना पसंद है। सो लर्निंग स्टाइल को देखना पड़ेगा, जनरल क्वालिटीज देखना होगा लर्नर्स के अंदर, प्रिलिमिनरी एंड इंफॉर्मेशन लेवल को देखना होगा। अब इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होगा। कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे? वी एनालिसिस द लर्नर्स एट्रीब्यूट और एनी अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्री टेस्ट, इन्वेंटरीज और सर्वे मेथड, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हमें अब देखना होगा। किसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं एज ए टीचर, हम लोग क्या चाहते हैं, लर्नर्स की ऑब्जेक्टिव क्या हो। जैसे कि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं अगर ये पढ़ाऊंगी या फिर प्राइमरी लेवल पर मैं अगर फोकस करूंगी एज ए टीचर एज ए मेंटर में, अगर सही से उसको गाइड करूंगी स्टूडेंट्स को, तो उसकी बिहेवियर
पर्टिकुलरली ABCD ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सपोज आप मान के चलिए कि XYZ आपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर सोचा और आप सोच रहे हो कि XYZ ये बिहेवियर मैं लेके आना चाहती हूँ मेरी प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये आपकी बन गई ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यही बात कहा गया कि ऑब्जेक्टिव्स को आप इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री प्राइमरी की बच्चा या प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी की बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, खुद की जो डेली लाइफ पर वहाँ पर वो क्लीन रहने की कोशिश करेगा, वो कुछ थोड़ा थोड़ा मॉरलिटी सीखेगा कि मतलब डिफरेंस समझेगा, अंडरस्टैंड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। ऑनेस्टी के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। तो ये आपकी एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है कि क्या आप चाहते हो या फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कौन से बिहेवियर्स लर्नर्स के अंदर। तो ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं प्री प्राइमरी की बच्चे के अंदर ये देखना चाहती हूँ, प्राइमरी की बच्चे के अंदर ये देखना चाहती हूँ, तो आप क्लियर हो, ठीक। अब आफ्टर दैट, आफ्टर योर क्लियरेंस यू सिलेक्ट द मटेरियल्स एंड डिटरमाइन फोकस एंड पर्पस ऑफ द लेसन। अब अभी लेसन पर आ जाओ, अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अभी आप मीडिया मटेरियल जो भी है ब्ला 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 उस पर फोकस कर जाओ, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगा। कौन सी है 4 चीज, देखिए। A फॉर ऑडियंस, ऑडियंस कौन होगा, लर्नर्स। अब B फॉर बिहेवियर, स्टूडेंट्स की बिहेवियर, लर्नर्स की बिहेवियर। कंडीशन, कौन सी परिस्थिति में आप कौन सी बिहेवियर देखना चाहते हो। एंड ऑब्वियसली D फॉर डिग्री, ठीक है, मतलब गाइडलाइंस भी आप एक तरह की पेश करोगे लर्नर्स के सामने। नेक्स्ट देखो, एश्योर पर 2 एस होती है, ASS, राइट। तो इसका मतलब, पहला इसका मतलब देख लिया कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने क्या कहा था, अगर इफ यू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव्स what you want to see your learners performance, after that you select the material। so यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, select the materials और media and methods। तो यहाँ पर effective learning strategy होगा, फुल पार्टिसिपेशन आएगी लर्नर्स की, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। मैं एक एक करके और एक बार समझा देती हूँ, देखो। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, मतलब कौन सी मटेरियल को आप चूज करोगे जिसके थ्रू लर्निंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव हो सके। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, मतलब अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो ऐसा मटेरियल, ऐसा मेथड, ऐसा मीडिया यूज करो जिसके थ्रू सभी बच्चे अटेंड हो। मॉडिफिकेशन करो आपकी प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल को, पहले क्लास में जो मटेरियल्स यूज किया था उसको ही बार बार रिप्रेजेंट करोगे तो बोर फील हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल, ठीक है। आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आना होगा। अब प्रॉपर टेक्नोलॉजी के लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। क्या क्या क्राइटेरिया है, अलाइनमेंट विथ स्टैंडर्ड आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उस टेक्नोलॉजी को आप पहले जब यूज करोगे तो आप उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, ये भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट पार्ट, accurate to the current information, एज एप्रोप्रिएट, मतलब एज की हिसाब से, मतलब कौन सी बच्चा कौन सी टेक्नोलॉजी से पढ़ाने से, कैसे पढ़ाने से उसको अट्रैक्टिव फील होगा, वो अटेंशन देगा, वो बेस्ड ऑन द एज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्निकल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इजी फॉर यूज, सबके लिए इजी टू यूज होना चाहिए, बायस फ्री हो सके एंड यूजर गाइड एंड डायरेक्शन। अच्छा, the methods, material and technology should be most effective in accomplish the objective with the given learners, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली फुलफिल किया जा सके, उस हिसाब से आपको मेथड्स एंड मटेरियल्स को सिलेक्ट करना होगा।
Teacher should not do the test run, especially the technology, to ensure that things work as planned and to proper eventualities. That means यहाँ पर टीचर को ऐसा एश्योर होना चाहिए कि जो वो प्लान किया था वो प्लान फुलफिल हो रही है विद द हेल्प ऑफ हिज और हर टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी का यूज होगी, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम नहीं होगा, ये ब्लेंडेड है, तो हमें यहाँ पर मीडिया एंड मटेरियल्स को भी देखना है। The steps required consider how to material will be used। हम लोगों ने एश्योर मॉडल पर क्या देखा था कि how to use the technology and media also, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज देखेंगे, मेटेरियल तो सिलेक्ट कर लिए हम लोगों ने, मेटेरियल सिलेक्ट किया, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हमें यूज करना है। तो प्रीव्यू योर सिलेक्शन, जो सिलेक्शन किया था थोड़ा सा उसको प्रीव्यू कर लो पहले। अब नेक्स्ट उसके अंदर जो मीडिया एंड मटेरियल्स है उसको प्रिपेयर करो। अब कौन सी एनवायरनमेंट पर वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होगा, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना होगा। मतलब सही से सभी बच्चे, अगर मैं स्लाइड शेयर या फिर स्मार्ट बोर्ड पर समझा रही हूँ सभी बच्चे देख सके, उस हिसाब से मुझे रखना होगा, ठीक है। तो मेरी एनवायरनमेंट ठीक ठाक होना चाहिए कि बाहर से कोई आवाज ना आए, दूसरा कोई भी स्टिमुलस उनकी अटेंशन को ग्रैब ना करे, सिर्फ मैं जो दिखा रही हूँ उसके अंदर ही उसकी फोकस पॉइंट रहे, ठीक है। ऐसे करके एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा। प्रिपेयर द लर्नर्स, लर्नर्स को वार्म अप करना होगा टेक्नोलॉजी से, जिसके थ्रू हर एक बच्चा हर एक समय पर हर एक सेकंड पर उसकी अटेंशन रहे, वो लोग बहुत अट्रैक्टिव फील करे। प्रोवाइड द लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, यहाँ पर हर एक लर्नर्स की पार्टिसिपेशन होना चाहिए। Emphasize the importance of keeping learner actively involved the instructional process। ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए जिसके थ्रू हर एक लर्नर पार्टिसिपेट हो सके, और उसके साथ साथ जो फीडबैक एंड प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर होगा। तो रिक्वायर द लर्नर पार्टिसिपेशन के बाद क्या आएगा, लर्नर्स इवेल्युएट एंड रिवाइज, मतलब जो भी चीज हुआ है वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है या नहीं, उसके लिए हमें डिटरमाइन करना होगा, दैट मीन्स इवेल्युएट करना होगा एंड रिवाइज करना होगा। क्लियर? अच्छा, चलो लास्ट है कि यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट्स को देख लेते हैं। It can be used not only the planning the large units but for small units also, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग जो लार्ज सब्जेक्ट्स या फिर लार्ज यूनिट होती है, लार्ज लेसन्स होती है, उसमें ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट या फिर स्मॉल लेसन पर यूज़ नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोनों पर इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अनलाइक द अदर मॉडल जैसे कि एडी मॉडल, उसकी तरह ये नहीं है, इट लैक्स अ विजुअल, हाउएवर इट इज इजी टू क्रिएट वन। आप इजी तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो, ये इजी टू यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रियल वर्ल्ड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज सुइटेबल फॉर द मोस्ट टाइप ऑफ लर्नर्स, ये सभी लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो लर्नर्स, ये था आज की एश्योर मॉडल। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा होगा, ये हर एक इन्फॉर्मेशन। अगर लेसन अच्छे लगते तो प्लीज़ लर्नर्स लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो न्यू लर्नर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जो ऑल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिसके थ्रू आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।